डीजे भी वही बाजत रहा है, बाजा द्वार पूजा पे लाग रहा है, बाजा द्वार पूजा बाजत रहा है। अब पीछे जाए के अगर मारे तड़िया था, ठीक है। उसका बार छोड़ने के बाद इसको उसका मौसूल लड़का आता 2 अनजान, ठीक है, उसको भगा लेके गया था। तब वहाँ पुलिस 4 5 7 8 गाड़ी पुलिस आ गई। फिर हम लोग को रोका, तुम लोग को अभी जाना नहीं है, जब तक छानबीन नहीं हो जाएगी, लिखा पढ़ा नहीं हो जाएगा तो कोई उसी रात में हम लोग छोड़ के चले आए। मतलब उस रात में जब पता चला 22 पार हो गया तो हम लोग दुल्हन छोड़ दिए थे, छोड़ के फिर चले आ रहे हैं कि भाई जैसे हमारा लड़का मरा हुआ है, इन लोग को लड़की नहीं लाना चाहिए था, तो हम लोग लड़की छोड़ दिए। तो सर मतलब खाना यहाँ खिलाया जा रहा है तो मार मतलब कुछ 150 मतलब 1-1.5 किलोमीटर के उधर हो रही थी। तो फिलहाल हम लोग द्वार पूजा में बैठे। जनपद जौनपुर का एक फिर से चर्चित कांड वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में जिस दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ हरा बांस ये गाड़ा गया है। यानी जब शादी विवाह पड़ता है तो रस्में अदा की जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये बांस जो है एक रस्म अदायगी का कार्य करता है। और ये भदेठी ग्राम सभा है, सराय ख्वाजा थाना के अंतर्गत ये गाँव आता है। यहाँ से बड़े धूमधाम के साथ 26 जून को यहाँ से बारात जाती है। लोग हंसते गाते नाचते बारात लेकर के आरा गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ बारात पहुँचती है। बारात पहुँचने के बाद लोगों की खातिरदारियाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे में द्वार 4 का समय जब नज़दीक आता है तो लोग दरवाजे पे इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसे में डीजे पे वहाँ डीजे बजता है और लोग डांस करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। डांस करने में घराती और बाराती दोनों थे और वहीं से शुरू हो जाता है उस बारात में एक ऐसा खेल जो इस गांव को, इस घर को पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया गया है। और दुल्हन भी शादी के बाद, शादी किसी तरह से आधी अधूरी हुई और शादी के बाद दुल्हन इस घर पे नहीं आई। और ये है दूल्हे की माँ जिनके बेटे की शादी थी। माता जी कितने बजे यहाँ से बारात गई थी? 9 बजे गए भैया। 9 बजे रात हाँ 9 बजे रात। अच्छा, कितने बाराती गए थे? अब 300 कम कहा था ना जाए बाराती गया ना, 300 बाराती। तो अच्छा, जब वहाँ बारात पहुँच गई थी तो घर पे स्वाभाविक है फोन आता है कि यहाँ बारात पहुँच गई है, सब लोग ठीक ठाक हैं? हाँ कहा था ठीक ठाक सब है, कहाँ सब कुछ ठीक है, दुआ पूजा भी ठीक है, लग गया वहाँ पे। अच्छा भाई भैया जब खाना लोग खाया जाता ना है ये, तब हुए मन भैया ला रहा है। हाँ और कुछ ठीक रहा है भैया वहाँ पे। अच्छा। हाँ तो वो क्या कर रही हैं? द्वार पूजा लाग रहा है। जो द्वार पूजा लागत है सबके पता हुई। द्वार पूजा लागत है तो नाश्ता, अब नाश्ता भी चालू हो जाता है। नाश्ता चालू हो गया तो सब नाश्ता करे लगल। डीजे भी वही बाजत रहा है, बाजा द्वार पूजा पे लाग रहा है, बाजा द्वार पूजा बाजत रहा है। अब पीछे जाए के अगर मारे लड़का को ले जाए के तो बाराती खुद न जाने, बाराती खुद न जाने के मारत है। अच्छा, ये ऐसा खबरें चल रही हैं कि डीजे पर नाचने को लेकर के विवाद हुआ था। हाँ, जब डीजे वो चारत मारे सुना था डीजे जो ना बारात में कौन कौन लोग गए थे? आप बारात गए थे? हाँ बारात गया था। अच्छा, क्या मामला था, कैसे? भाई तड़िया था, ठीक है। उसका बार छोड़ने के बाद इसको उसका मौसूल लड़का आता 2 अनजान, ठीक है, उसको भगा लेके गया था। तब वहाँ आड़े मारे थे कम से कम 150 मीटर दूर पे। हाँ। तो अच्छा, ये मारने वाले में कौन कौन है, उनकी शिनाख्त हुई? हाँ, सब पकड़ा है, सब पकड़े गए हैं। हाँ। तो अच्छा, जैसे वहाँ जब डीजे बज रहा था तो वहाँ पे कुछ नहीं, घराती बाराती दोनों थे? हाँ दोनों। तो ये मतलब आपका द्वार 4 होने के बाद ये घटना गया था। हाँ लास्ट में खाना खाने के टाइम पे। अच्छा, लोग खाना खा रहे हैं? हाँ वही भैया। क्या नाम है आपका? मंजीत। अच्छा, आप भी बारात गए थे? जी। क्या कुछ वाकया था, कैसे घटना घटी? हम लोग तो फिलहाल यहाँ से जब बारात लेके गए तो सब वहाँ पे मतलब नाच गाना हो रहा था, तो हम लोग सब द्वार पूजा में बैठे हुए थे। इधर क्या हो रहा क्या रहा है हम लोग को पता नहीं। फिलहाल हम लोग जब द्वार पूजा करके ले आए तो इतना पता चला कि वो लेके चले गए थे। हम लोग जब वहाँ से आए हमें लेके गए तो हमें इतना पता चला। अच्छा, किसको लेके चले गए? सौरभ को। मतलब सौरभ को गंभीर चोटें लगी थी? ये तो हमने देख नहीं पाया ना हम। अच्छा, देखे मतलब हम लोग दूल्हे के साथ बैठे थे द्वार पूजा में। हमारे जितने रिश्तेदार थे, हम लोग, हमारे बाप तो है नहीं, मतलब हम गार्जियन के रूप में हम गए थे और हमारे रिश्तेदार गए थे, हम लोग बैठे थे। फिर हम लोग उधर से आए तो देखिए सौरभ को लेके चले गए थे। अच्छा, जब वहाँ मारपीट हो रही होगी और इतना भयानक मार हुई है जिसमें सौरभ की जान भी चली गई है, तो वहाँ काफ़ी शोर शराबा हुआ होगा, हल्ला गुल्ला हुआ होगा? ऐसा ना सर, मतलब खाना यहाँ खिलाया जा रहा है तो मार मतलब कुछ 150 मतलब 1-1.5 किलोमीटर के उधर हो रही थी। तो फिलहाल हम लोग द्वार पूजा में बैठे हुए थे तो हम लोग इधर मतलब क्या हो रहा है, क्या कोई खाना खाया कि नहीं खाना, क्या हो रहा है, सब हम लोग को पता नहीं। फिलहाल जब हमें इतना पता चला कि सौरभ को लेके चला गया, बस हमें जब उधर से हमारा कार्यक्रम पूरा हुआ, जब हम इधर से आए तो हमें पता चला कि सौरभ को लेके चले गए। जी। तो जैसे वहाँ के जो जिसके यहाँ बारात लेके गए थे तो वहाँ के लोगों द्वारा कुछ जानकारियाँ दी गई कि वो लोग कौन थे, कैसे थे?
इतना तो पता चला कि वो मतलब उधर मतलब 10-15 गांव थे उधर के मतलब उनके गांव के उधर के बंदे मतलब मारे हुए थे। अब उनसे क्या दुश्मनी थी क्या नहीं थी ये फिलहाल तो हम बता नहीं सकते आप लोग को। तो फिर जब जानकारी होती है कि सौरभ को इतनी गंभीर चोट लगी है, उसको लेकर के हॉस्पिटल गए हैं, फिर क्या होता है? फिर क्या होता पता चला फिर प्रशासन आई हुई थी मतलब पुलिस को बुलाया गया था तो आई मतलब सब उधर से नॉर्मल था। फिर इधर से मतलब सबको बताया गया कि इसमें उसको हॉस्पिटल में ले जा गया है। फिर हम लोग उधर अपना कार्यक्रम फिर से शुरू करने लगे। मतलब हमारा मतलब सब कुछ काम समझ लीजिए कि जल्दी में होता गया, जल्दी में होता गया। फिर जब हमें पता चला कि सौरभ एक्सपायर हो गया तो हम लोग सारा कार्यक्रम जो भी बचा खुचा था सारा कार्यक्रम छोड़ छाड़ के रोड पे मतलब जहाँ पे रोड था पूरा वहाँ पे आके बैठे हुए थे। तो हम लोग सोचे हम लोग घर पे आए रात बिरात तो सारे बाइक जितने गाड़ी वाले थे सारे रात में आके गए थे। तो हम लोग पैदल रात में आ नहीं सकते तो रुक गए थे। फिर रात में रुके फिर उधर से पुलिस 4, 5, 7, 8 गाड़ी पुलिस आ गई। फिर हम लोग को रोका तुम लोग को अभी जाना नहीं है, जब तक छानबीन नहीं हो जाएगी लिखा पढ़ा नहीं हो जाएगा तो कोई नहीं जा सकता। तो हम लोग को रोका गया वहाँ पे। तो मतलब पूछा गया बारात कहाँ से आई थी, किसके यहाँ आई थी, बाप का नाम क्या, दूल्हे का नाम क्या था, सब चीज़ पूछा गया था। तो उधर से उन लोग को मतलब पकड़ा गया जो मारे हुए थे। मतलब 3-4 लोग को पकड़े गए तो पता चला कि जो मेन थे उनमें का अभी 2 लोग साथ बाकी हैं उनमें का। तो सिंदूरदान फिर कैसे होता है? सिंदूरदान वो सब होने के बाद हमें पता चला कि सब मतलब सौरभ एक्सपायर हो गए सिंदूरदान के बाद? सिंदूरदान के बाद। तो फिर जब वहाँ प्रशासन के लोग आपको रोकते हैं तो फिर कैसी जांच पड़ताल करते हैं, फिर कैसे आप लोग वहाँ से घर आते हैं? ऐसा है कि जो कैमरा बारात में ले गए थे वो मतलब जो मतलब नाच गाना में आदमी नहीं मतलब बांसबाजी कर देते हैं तो उसमें सारा रिकॉर्ड हो गया था। तो यहाँ के जो बंदे बारात गए थे तो सुबह यहाँ से गए थे। वो लोग देखे अगर मैं वीडियो में देखूंगा तो उन लोग को पहचान जाऊंगा। तो वो लोग गए सुबह वीडियो देखे फिर बताएं ये लोग थे। तब तक मतलब पुलिस उन लोगों को पकड़ लाई थी बाइक पे मतलब जीप में बैठा के 1-2 लोग को बैठा के लाई थी। फिर ये लोग देखे कई सारे यही लोग थे मतलब ये लोग पकड़े गए। फिर हम लोग उन्होंने बताया कि जो मतलब बाइक से आया है वो अपने बाइक से चला जाए, जो बाइक से नहीं आया अपना गाड़ी बुला ले। तो हम मतलब फ़ोन करे बाइक मतलब जो गाड़ी लेके गए थे वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हम लोग फिर उधर से पैदल आए, बोले कि अगर तो गाड़ी नहीं आ रही है तो तुम लोगों ने कोई व्यवस्था करो। तो कोई मिला नहीं तो हम लोग उधर से पैदल आए। मतलब आप वहाँ बारात से घर पैदल आए? जी पैदल आए, घर पे नहीं मतलब रास्ते में आए। मतलब जहाँ तक सवारी नहीं मिल रही थी वहाँ से आए फिर रोड से हम लोग मतलब आए। वहाँ तक सवारी मिली थी तो वहाँ से बैठ के आए घर पे अपने। तो क्या दुल्हन भी लेके आप लोग आए थे? नहीं दुल्हन उसी रात में हम लोग छोड़ के चले आए। मतलब उस रात में जब पता चला सौरभ भाई एक्सपायर हो गया तो हम लोग दुल्हन छोड़ दिए थे। छोड़ के फिर चले आए थे सुबह मतलब 9-10 बजे करीब अपने घर आ गए थे दुल्हन को छोड़ के। तो दुल्हन को क्यों छोड़ दिए थे आप लोग? दुल्हन को छोड़ दिए थे इस बार छोड़ दिए थे क्योंकि सौरभ जो है गाँव का हमारा लड़का था, एक पहले तो दोस्ती यारी में था इसीलिए हमें भी दुख हुआ बहुत, इसीलिए हम लोग ले नहीं आ पाए। अफसोस हुआ था प्लस हम लोग सदमे में भी थे कि दोस्ती यारी की बात है, इसीलिए हम लोग दुल्हन वहीं पे छोड़ के चले आए। क्या नाम है आपका? जी किशन। अच्छा, क्या लगते हैं दूल्हे के? दूल्हे के मौसा। अच्छा, आप भी बारात में थे? जी हाँ। तो कितने बजे हल्ला गुल्ला मस्ती है? गला 12 साढ़े 12 के करीब था रात में? जी। तो फिर कैसे पता चलता है कि उस सौरभ को ही टारगेट किया? सर ऐसा है ना कि जब हम लोग द्वार पूजा के समय जब जहाँ बारात जाती है नाचते बजाते सब जाते हैं तो द्वार पूजा का समय आ जाता है। जब हम लोग द्वार पूजा पे गए तो इधर जो है इससे मतलब डीजे भी बज रहा था, नाश्ता भी चल रहा था। तो हम लोग द्वार पूजे पे थे। जब उसके बाद द्वार पूजा ख़त्म हुआ हमने आके देखा कि जो है कि उसको लेके सौरभ जो थे जो बेचारे का वो हो गया उसको ले जाके तो मान लो बाइक से उसके यार जो तो साथ में जो थे उनके यार दोस्त भी जो थे वो लोग लेके चले गए। उसके बाद में फिर कहें कि चलो भाई ज़्यादा मान लो ऐसी कोई मतलब जब अस्पताल में गएंगे शायद ठीक होगा, ये कंफर्म नहीं पता था मतलब ठीक था तब वो समय। उसके बाद जब सारी जगह से मान लो वो हो गया मान लो जैसे वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे जवाब मिल गया तो उसके बाद में हम लोग के पास करीबन आया 3:30 बजे फ़ोन। 3:30 बजे फ़ोन आया तो उनका डेथ हो गया। हम लोग उसी समय काम रोक दिए। तो क्या अच्छा वहाँ बारात पहुँचने के बाद उन लोगों से सौरभ का कोई विवाद हुआ था क्या? विवाद सर नहीं, सोच रहे हैं कि उनकी मौसी का कोई मौसी रहती थी वहाँ पे तो उनका जो मौसी का लड़का था ना वो मेरे ख्याल से लिया के गया कि चलो यार मौसी के पास मिलाओ। उसके बाद में वहीं पर जो है कोई बात करते करते अपना बहासबाजी कर लिए। वही लोग इसको लिवा के गए? वही लोग लिवा जो मारे थे और उसका मौसी का लड़का जो था वही सब लिवा के गए थे। तो क्या वहाँ कोई देखा था कि ये इनके मौसी का लड़का ही लिवा के जाना? मौसी का लड़का नहीं था, जैसे कहने का मतलब अभी हम रिलेशन में था। रिलेशन में था मान लो जैसे बात व्यवहार बनता जब मौसियाना कोई जाता है तो 1-2 से व्यवहार बना ही लेता है। जैसे मौसियाना हम ही गए या आप ही गए तो ये 2-1 लड़के से मौसी के अलावा 2-1 लड़के से व्यवहार तो हो ही जाता है। सौरभ के घर वाले क्या आरोप लगा रहे हैं? सौरभ के यही लगा रहे हैं कि भाई जैसे हमारा लड़का मरा हुआ है इन लोग को लड़की नहीं लाना चाहिए था तो हम लोग लड़की छोड़ दिए 2 दिन, आज तीसरा दिन हो गया। तो उसके बाद में जो है इधर प्रधान साहब और लड़की उधर से फ़ोन आया हम उसके ससुराल से तो कह रहे हैं कि लड़की कह रही है कि मैं जहर खा लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, मेरी शादी हुई, इतना लय लगाए हमारे पापा, हम अपने घर नहीं गए। तो उसके बाद में हम लोग प्रधान के पास गए।
यहाँ के जो बड़े ये लड़की का एक सपना होता है, जब शादी हो जाती है उसकी मांग में सिंदूर भर दिया जाता है तो वो लड़की उसी घर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन वो लड़की का वही अधिकार होता है क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर भर। हाँ जी जी। तो मान लो वहाँ जब बेहोश हो जाती थी तो मान लो होश आता था, कहती थी कि हम जहर खा लेंगे मर जाएंगे। तब हमने सोचा कि भाई जब ये मामला इधर गंभीर है गांव में बरेठी में, उसके बाद हम लोग क्या करें। तो यहाँ प्रधान जो यहाँ के ग्राम सभा प्रधान हैं, इनसे हमने पूछा कि कोई प्रधान जी ऐसी बात है, क्या कह रहे हैं आप। तो प्रधान जी कह रहे हैं तो आप लोग जाओ ले आके आओ लड़की को। तब वहाँ जब हम लोग गए तो हम लोग कहें कि वहाँ के भी प्रधान से भाई पूछ लीजिए विदाई करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अगर वो लोग तैयार हैं, इधर के हमारे प्रधान तैयार हैं, तो भाई हम लोग आएँ। तब उधर के प्रधान भी थे, इधर के वहाँ जब हम लोग लेने गए तो वहाँ 4 पुलिस तैनात थी वहाँ पे जी। तो अच्छा, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब 2 लोग या 4 लोग जो भी थे और साथ में मारने के बाद मारपीट में पता नहीं कितने लोग रहते हैं, लेकिन फिलहाल 6 आदमी को सुनाई पड़ रही है, 6 आदमी थे। तो जिसके यहाँ बारात लेके गए थे, दुल्हन के जो पिता हैं, जो उसके गार्जियन हैं, उन लोगों का क्या कहना है? उन लोग को कहना भाई अफसोस तो हम लोग को है ही है। फिलहाल जो है कि अब भाई लड़की भी हमारी है, हमें भी दुख है, लड़का ख़त्म हो गया। लेकिन अब भाई लड़की है, जो लड़की बेहोश हो जा रही है, मान लो ये कह रहे जहर खा लेंगे, ये खा लेंगे, तो उसके बाद में हम लोग क्या करें। हम लोग भाई ऐसा अब एक तो घटना घट ही गई है, कहीं कोई दूसरी घटना घट जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शासन प्रशासन को आप क्या कहेंगे? शासन प्रशासन लोग यही कह रहे थे कि भाई जो है कि अब तुम लोग को पहले ही लेके जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग थोड़ा हम लोग के अंदर भी डर था कि भाई अगर लेके जाएंगे उन लोग को यही होगा कि देखो इन लोग को खुशी छाई थी, इसीलिए हम लोग लड़की वहाँ छोड़ दिए, नहीं लेके आए। ये आए दिन इस तरह की तमाम वो घटनाएं घटती हैं। बारात जाती है और बारात जिस जगह पे जाती है, जिस गांव में जाती है, वहाँ पे ऐसे मनबड़ दबंग के लोग होते हैं जो इज्जतों का ख्याल नहीं रखते हैं कि मेरे गांव की इज्जत जाएगी, मेरे जवार की इज्जत जाएगी और मेरे घर की इज्जत जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई सुनिश्चित करें। और हालांकि जिस तरह से घटना घटी है वाकई में ये काफ़ी हृदय विदारक है। और सौरभ यहाँ से सज धज करके बारात के लिए बाराती बन करके जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि मेरा ये आखिरी पल है, मेरा ये आखिरी दिन है। और वहाँ पे जिस तरह से घटना घटी है, उस घटना को लेकर के जो है पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त रवैया अपना रही है और ये मामला जांच का है। पुलिस प्रशासन इस पर जांच भी कर रही है और मौके से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और इस वीडियो को दोस्तों इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो घर तक पहुँचे, जहाँ से बारात निकलनी हो, जिसके घर जानी हो, वो लोग भी जागरूक हों, ऐसी घटना घटने से रोकी जा सके।